सूचना पहुंच गई रावण के पास, लेकिन रावण को सबसे बड़ा भरोसा किस पर था? कुंभकर्ण बड़ा शक्तिशाली था, अक्षय कुमार और अन्य योद्धा भी बड़े शक्तिशाली थे, पर रावण के मन में अगर सबसे अधिक भरोसा किसी के ऊपर था तो वो पात्र जो है मेघनाद। गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि रावण के जीवन में तो पराजय के क्षण आते हैं, रामायण में भी वर्णन आता है कि मेघनाद रावण कहीं कहीं पराजित हुआ, बाली के सामने हार गया, सहस्त्रार्जुन के सामने हार गया, और इसके पश्चात ये लिखा गया कि नहीं नहीं का वो पाताल लोक में भी हार जाता है, लेकिन मेघनाद ही एकमात्र ऐसा योद्धा था कि जो जीवन में कभी पराजित नहीं होता। यहां तक कि ऐसा वर्णन आता है कि इंद्र ने रावण को हरा दिया, पर जब मेघनाद को पता चला कि मेरे पिता को इंद्र ने हरा दिया है तो इंद्र पर आक्रमण करता है और इंद्र को मेघनाद नागपाश में बांध देता है। बड़ी बहुत सांकेतिक भाषा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इंद्र मेघनाद से क्यों नहीं जीत सकता? रावण से जीत लेने का अर्थ क्या कि इंद्र जो है मुनियों का सत्संग करता है, तो जो व्यक्ति सत्संग करने वाला है तो वो व्यक्ति मोह को कभी कभी पराजित कर सकता है। इसलिए इंद्र जो है अवसर आने पर रावण को भी पराजित कर देता है, ऐसी पुराणों में कथा आती है। लेकिन इंद्र मोह को परास्त करने के बाद भी महाकामी है। इंद्र भोगी अत्यंत है और भोगी व्यक्ति काम को जीत ले तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने संकेत किया कि इंद्र जो है पराजित होता है और मेघनाद बांध लेता है। ये बांध लेने का भी सांकेतिक अर्थ ये है कि काम की कला है व्यक्ति को बांध लेना, बंधन में बांध लेना। काम की प्रवृत्ति है बांधना, और बांधने के लिए भी रामायण में बार बार संकेत आता है कि ये बांधता किसको है, कि ये बांधता है नागपाश के द्वारा। इंद्र को नागपाश से बांधा, हनुमान जी को नागपाश से बांधने की चेष्टा की, भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांधने की चेष्टा की। ये नाग शब्द भी जो है ये काम के प्रतीक से ही जुड़ा हुआ है। तो गोस्वामी जी से किसी ने ये कहा कि जो प्रत्यक्ष न हो उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसके लिए कोई प्रमाण व्यक्ति के सत्य को काट सकता है क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि विषय में हमें प्रत्यक्ष रूप से मिठास का अनुभव होता है। जब भी हम विषय का सेवन करते हैं तो हमें मिठास की अनुभूति होती है। तो सारे शास्त्र मिलकर के भी अगर विषय की निंदा करें और विषय को कड़वा कहें तो प्रत्यक्ष अनुभूति को काट नहीं सकते। इसलिए आप लोगों का ये प्रयास व्यर्थ है। तो तुलसीदास जी ने बड़ी साहित्यिक भाषा में विनय पत्रिका में उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई मीठी लगने की स्थिति जो है वस्तु के मीठी होने का ही प्रमाण नहीं। तो उन्होंने एक मान्यता ऐसी प्रचलित है, अगर गांव में अंधेरे में कोई जंतु काट ले और व्यक्ति को ये पता न चले कि किसी और जंतु ने काटा है कि सांप ने काटा है, और किसी जंतु ने काटा है तो उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं, पर अगर सांप ने काटा हो तब तो बहुत व्यक्ति के लिए मृत्यु की आशंका है। तो गांव वाले ये पता लगाने के लिए कि सांप ने काटा है कि नहीं एक उपाय करते हैं। सांप दिखाई नहीं पड़ा तो उपाय क्या है कि नीम की कड़वी पत्ती उस व्यक्ति को खिलाते हैं, और नीम की कड़वी पत्ती को खा करके अगर वो कहे कि ये मीठी लग रही तो कह देते हैं सांप ने जरूर काटा है। और अगर कह दे कि नीम की पत्ती कड़वी है तो बोले सांप ने नहीं काटा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आपको भी विषय रूप नीम का पत्ता मीठा लग रहा है तो समझ लीजिए आपको काम के सांप ने काटा होगा तभी ऐसा हुआ होगा, नहीं तो ये विषय का नीम का पत्ता कभी आपको मीठा नहीं लगता। का काम भुजंग डसत जब जाही तो विषय निम्ब कटु लगत न ताई। इसलिए मेघनाद का प्रिय अस्त्र है नाग, और मेघनाद का प्रिय प्रयोग है बांध लेना। मेघनाद मारने में विश्वास नहीं करता, बांधने में विश्वास करता है। और बांधने के पश्चात इसका कार्य क्या होता है? बोले तीनई जीती रन आने से बांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। इतना पिता का आज्ञाकारी था कि जब भी किसी के लिए पिता ने आदेश दिया तो मेघनाद उसको बांध करके इंद्र को भी रावण के चरणों में डाल देता है, सबको परास्त कर देता है। और जब हनुमान जी के विजय का समाचार मेघनाद रावण को मिला, सारे योद्धा पराजित हो गए, तब रावण का ध्यान अगर जाता है तो एकमात्र अपने पुत्र मेघनाद पर जाता है। इसका अर्थ है कि रावण को भी विश्वास है, बड़े बड़े दुर्गुणों को लोग जीत लेते हैं, लेकिन ये काम का आकर्षण जो है ऐसे व्यक्ति भी है कि जो लोभ की ओर आकृष्ट नहीं होते, लोभ को जीत लेते हैं, अक्षय को मार देते हैं। पर जो लोभग्रस्त नहीं हो पाते हैं वो लोग भी अपने आप को काम के बंधन से मुक्त नहीं कर पाते, काम के आकर्षण से मुक्त नहीं कर पाते, और इसीलिए वो भेजता है मेघनाद। तब मेघनाद हनुमान जी का युद्ध होता है, और उस युद्ध में गोस्वामी जी ने ये स्पष्ट कर दिया
हनुमान जी के चरित्र में तो कहीं पर कलेश भी नहीं है काम का, मेघनाद की विजय का प्रश्न ही नहीं है, पर हनुमान जी केवल का आगे चल करके रावण को कुछ उपदेश देने के लिए और साथ साथ ब्रह्मा के सृष्टि की मर्यादा रखने के लिए अपने आप को नागपाश में कुछ क्षणों के लिए बंधा हुआ दिखला देते हैं। मेघनाद प्रसन्न हो जाता है, पर उसके पश्चात ये पता चल जाता है कि हनुमान जी वस्तुतः इस नागपाश से बांधे नहीं जा सकते, बल्कि इस नागपाश में बांध करके ले जाना ही मेघनाद के लिए बड़ा घातक हुआ। और इसीलिए फिर रामचरितमानस में वर्णन आया है कि मेघनाद सबको लड़ने की चुनौती देता रहता था, भगवान राम को भी, लक्ष्मण को भी, और बंदरों को भी, लेकिन अगर किसी से लड़ने की बात उसके मन में नहीं आती थी तो कौन थे? वर्णन है बार बार प्रचार हनुमाना। जब हनुमान जी कभी मेघनाद से कहते थे कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए, बोले निकट ना आओ, कहते नहीं नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करता है? बोले निकट ना आओ मर्म सुजाना। वो हनुमान जी का मर्म जान गया। तो मर्म क्या जान गया? आध्यात्मिक अर्थों में इसका अभिप्राय यह है कि राम के से लड़ने का साहस, लक्ष्मण से लड़ने का साहस, बंदरों से लड़ने का साहस, सुग्रीव से लड़ने का साहस इसलिए करता है, बोले तो गृहस्थ है। और जब किसी को गृहस्थ देखता है काम, तो सोचता है कि गृहस्थ तो काम कैसा भी क्यों न हो, उसे तो काम के सामने हार नहीं पड़ेगी। पर हनुमान जी महाब्रह्मचारी हैं, उनके चरित्र ब्रह्मचारी के सामने काम जाने में संत्रस्त है, भयभीत है, एक तात्पर्य। पर दूसरा व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह था कि मेघनाद को लगा कि इस बंदर से लड़ना सबसे महंगा सौदा। क्यों? कि जब मैं पिताजी की आज्ञा से अशोक वाटिका में लड़ने के लिए गया, तो पहले तो इस बंदर ने पहले तो हनुमान जी ने मेघनाद का रथ ही नष्ट कर दिया। ये हनुमान जी के लड़ने की कला है। इसका अर्थ क्या हुआ? मेघनाद से लड़ने के पहले हनुमान जी जो ही गोस्वामी जी ने कहा का मेघनाद को भेजते समय रावण ने आदेश दिया, बोले पुत्र तुम उसको मारना मत, मारे सी जनी सुत बांधे से ताई, देखिए कपी ही कहां कर आई, तुम जरा बांध के लाना, मैं भी तो देखना चाहता हूं ये कौन आ गया जिसने इतने बड़े बड़े विचित्र कार्य कर डाले। और मेघनाद गोस्वामी जी ने कहा रावण जो है चला इंद्रजित। और जब उसका परिचय गोस्वामी जी देने लगते हैं तो संकोच नहीं करते उसके लिए शब्द रखने में। क्या जो शब्द हनुमान जी और बड़े बड़े पात्रों के लिए कहा गया था, भगवान राम और लक्ष्मण जैसे पात्रों के लिए, मेघनाद के लिए भी शब्दों गोस्वामी जी कहते चला इंद्रजित अतुलित योद्धा। और ऐसा योद्धा मन जो आज तक तौला नहीं गया। काम को तौलने की सामर्थ्य किसी में नहीं दिखाई दे रही थी, वो अतुलित है। तो दो अतुलित सामने हो गए, एक वैराग्य अतुलित और दूसरा काम अतुलित। हनुमान जी एक और दूसरी ओर मेघनाद। और मेघनाद जब जाता है युद्ध करने के लिए, चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। रावण मेघनाद को बड़ा क्रोध है कि मेरे भाई को उसने मार डाला। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, और अति विशाल तरु एक उपारा। पहला काम क्या किया? बोले बिरथ कीन लंकेश कुमारा। जिस रथ पर बैठ करके मेघनाद आया था उसी को नष्ट कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? रथ पर रहेगा मेघनाद तो बड़ी तीव्र गति से चाहे जिधर चला जाएगा, पैदल चलेगा तो धीरे धीरे चल पावेगा, रथ पर होगा तो गति तीव्र हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो काम वासना है, ये काम जो है, ये किस रथ पर बैठ के आक्रमण करता है? ये मनोरथ के आक्रमण पर बैठ करके आक्रमण करता है। मानो हनुमान जी ने मन को ही गति शून्य बना दिया, प्रहार करके उसे उसकी गति को ही अवरुद्ध कर दिया। मेघनाद पहले तो हनुमान जी की इसी कला से चकित हो गए, और उसके पश्चात जब हनुमान जी से युद्ध करता है तो हनुमान जी के प्रहार से मेघनाद मूर्छित हो जाता है। हनुमान जी वैराग्य के प्रहार से काम मूर्छित हुआ, पर उसके पश्चात जब चैतन्य होता है तो चैतन्य होकर के हनुमान जी पर बाण का प्रहार करता है। और हनुमान जी, जैसा कि एक दिन आपके सामने कहा गया था, मेघनाद को आगे चल करके इसलिए हनुमान जी से बड़ा डर लगने लगा। उसको याद आ गया कि इसके पास लड़ने की बड़ी विचित्र कला है। एक तो मेघनाद जिस रथ पर बैठ करके हनुमान जी रथ तोड़ देते हैं, और मेघनाद के जीवन में रथ का बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसी प्रसंग में नहीं, आगे चल करके भी वर्णन आता है। मेघनाद माया में रथ चढ़ गए वो अकेला लड़ने के लिए का इतना साहस, बोले माया में रथ चढ़ गए वो अकेले। मेघनाद के पास ऐसी माया का रथ है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि भाई
मन पर आक्रमण, शरीर पर काम आक्रमण करे तो उसकी कुछ रक्षा व्यक्ति करे, पर मन तो निराकार है, और मन के रथ पर बैठ करके जो आक्रमण करने के लिए दुर्गुण आता हो का उसे मार पाना, उसे जीत पाना, का मन को निसंकल्प बन का गति शून्य बना देना, का ये तो हनुमान जी जैसे बिरले वैराग्यवानों के लिए संभव है, दूसरे के लिए संभव नहीं। और उसके साथ साथ मेघनाद ने सोच लिया कि ये बंदर जब जीत रहा था तो जीते ही रहा था, पर मैंने जब ये समझा कि ये बंदर हार गया, कहीं ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मैंने देखा कि ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी परती बार कटक संघारा, गिरते समय भी इसने हमारे सिपाहियों को मारा, तो अब इस बंदर से लड़ना व्यर्थ है, जो ऊपर भी मारे नीचे भी मारे, का उससे लड़ना किस काम का, जो चैतन्य होकर के भी मारे और मूर्छा में भी, बहुत बढ़िया बात, इसका अर्थ क्या हुआ, मूर्छा में भी जिसके ऊपर तो जो दुर्गुणों को पराजित करता है, दिखाई भर दे रहा है कि मूर्छित हो गए, लेकिन वैराग्य इतना प्रबल है कि इसके सांकेतिक तात्पर्य है कि कभी कभी व्यक्ति दिन में अच्छे व्यवहार कर लेता है, पर स्वप्न बुरे बुरे आते हैं, और स्वप्न बुरे बुरे आते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि मन में कभी अभी वासना शेष का, कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग मूर्छित होते हैं, दवाई कोई बेहोशी की दी जाती है, तो मूर्छा के प्रारंभ में लोगों के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो साधारणतया होश में नहीं निकलेगी, पर मूर्छा में भी जिसके मुंह से सही बात निकले, इसीलिए हनुमान जी की मूर्छा की तो प्रशंसा प्रभु से भरत जी ने भी की। प्रभु ने भरत जी से कहा, भरत तुम्हारा बाण विलक्षण था, हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। भरत जी ने कहा, महाराज मैं कैसे मानूं कि मूर्छित होकर के गिर पड़े, क्यों? बोले विनुफर सायक मारे वो चाप श्रवण लगी तानी, पर महाराज ऐसी विचित्र मूर्छा तो मैंने नहीं देखी। क्या? बोले परे वो मुरुचि मही लागत सायक, लेकिन सुमिरत राम राम रघुनायक। बोले मूर्छा में भी तो आप ही की याद वो करते हैं, संसार की याद तो उस समय भी उनको नहीं आती। तो ऐसी परिस्थिति में जो चैतन्य में ही नहीं, मूर्छा में भी आपकी स्मृति में डूबा हुआ है, उसकी आपके चरणों में कितनी प्रगाढ़ आसक्ति है, इससे पता चलता है। तो हनुमान जी के चरित्र की ये स्थिति है कि मूर्छा में भी वो दुर्गुणों को पराजित कर देते हैं, और इसका अर्थ है मूर्छा में भी भगवान से विच्छिन्न नहीं होते, अलग नहीं होते, भगवान के चरणों से उनका मन एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं होता। इसलिए मेघनाद, फिर दूसरी बात उसको याद आ गई, रावण से भूल हो गई थी कि बोले इस बंदर को पकड़ ले आना, तो मेघनाद समझने लगा चलो कम से कम पकड़ में तो आ गया, जो भी हुआ पकड़ में आया। पर बाद में जब मेघनाद ने गणित किया तो लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। क्यों? बोले जब तक बाग में खुला हुआ था तब तक तो केवल बाग ही उजड़ा, और इसको बांध के मैं नगर में ले आया तो नगर ही पूरा उजड़ गया। तो जो बंद करके भी उजाड़ दे, प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को जला करके जो नष्ट कर दे, उसकी मूर्छा, उसका बंधन भी स्वस्वीकृति ही है, नाटक ही है। कि ये इस व्यक्ति को न तो सच्चे अर्थों में मूर्छित किया जा सकता है, न इस व्यक्ति को किसी तरह से किसी बंधन में बांधा जा सकता है। हनुमान जी दोनों स्थितियों से मुक्त है। तो इसलिए जब मेघनाद को हनुमान जी बुलाते हैं तो मेघनाद हनुमान जी की चुनौती को अनसुना कर देता है। कान लोगों से लड़ने में तो उसको रिंच मात्र भय नहीं लगता। भगवान श्री राघवेंद्र मानो एक दूसरा सत्य दिखाना चाहते थे, ऐसे तो हनुमान जी को आदेश दे देते तो वो भी मेघनाद को मार ही देते, पर प्रभु ने ये दिखाना चाहा कि नहीं, तुमने लक्ष्मण को पहचानने में भी भूल कर दी है। ये न समझ लेना कि लक्ष्मण गृहस्थ है तो इसलिए कब वो तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हनुमान जी से तो तुम उनके स्वरूप को जान गए हो, पर लक्ष्मण को तुमने अनजाने में समझ लिया कि ये तो मेरे वशीभूत रहेंगे। तुमको ये भ्रम हो गया है कि इनको तो मैंने सचमुच मूर्छा करने में, हनुमान जी की मूर्छा तो तुम्हें नकली लगी और लक्ष्मण की मूर्छा वास्तविक लगी, पर तुम विश्वास रखो अंत तो गत्वा विजय जो होगी वो लक्ष्मण की ही होगी, और वहां पर उस मेघनाद का पूरी तरह से विनाश, उस मेघनाद का पूरी तरह से ध्वंस, जो असुर वृत्ति के रूप में तो शक्ति और शक्तिमान को अलग करने की चेष्टा करता है, भगवान और भक्ति को अलग करने की चेष्टा करता है, का उसे लक्ष्मण जी के रूप में जो प्रवृत्ति वैराग्य है उनके द्वारा विजय की कष्टों का वर्णन। लेकिन यहां दूसरा पक्ष जो है तो उसका प्रश्न वही है कि व्यक्ति के जीवन में काम का कोई सदुपयोग हो सकता है कि नहीं। तो शंकर जी की प्रक्रिया उसी प्रकार की है। शंकर जी की प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि जैसे वैद्य क्या करता है, तो वैद्य विष को भी जला करके भस्म के रूप में परिणत कर देता है, और जब एक बार वैद्य विष को भी भस्म के रूप में परिणत कर देता है तो वही औषधि के रूप में बन जाता है। तो भगवान शंकर का यद्यपि भस्म ही तो बनाते हैं,
एक काम को उन्होंने क्रोध की आग में जला के भस्म ही बनाई, कब वो भस्म सचमुच दवा के रूप में परिणत होने की बात है। और साथ साथ सावधान कितने थे भगवान शंकर। क्या, एक तो भगवान शंकर पर जब काम ने आक्रमण किया तो वृक्ष के ऊपर से आक्रमण किया था, आम के वृक्ष के ऊपर। आम का वृक्ष जो है वो बसंत को, आम का वृक्ष जो है वो काम को बड़ा प्रिय है। अब इसमें एक सांकेतिक बात मैं और कह दूं, मुझे आशा है कि आप लोग एकाग्र मन से सुन रहे होंगे, और वो ये है कि काम के आक्रमण से बच पाना इसलिए कठिन है कि काम का आक्रमण आक्रमण नहीं लगता, अभिनंदन समारोह लगता। क्यों? इसका अर्थ यह है कि काम आक्रमण भी करता है तो काहे से? का जो फूल का धनुष बाण चलावे, कोई फूल का हार आपके गले में पहनावे तो अभिनंदन लगेगा कि आक्रमण लगेगा? तो विचित्र ये फिर संकेत आया काम की। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, काम की सेना के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि काम के आक्रमण में इतनी मधुरता है कि व्यक्ति को आक्रमण आक्रमण ही जैसा प्रतीत नहीं होता है, वो तो आक्रमण को ही इतने प्रेम से स्वीकार करता है कि वो स्वयं स्वेच्छा पूर्वक काम के समक्ष समर्पित हो जाता है। इसलिए भगवान राम जिस समय श्री सीता जी की खोज में बन बन चलते हैं तो उस समय कहते हैं कि देखो उतात बसंत सुहावा, बसंत आ गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रकृति का आना जाना लगा ही रहता है। प्रभु ने कहा नहीं, इस बार बसंत कुछ नई योजना लेकर के आया है। और तब भगवान राम ने कहा जाता है काम का सेनापति बसंत है। और इसका अर्थ क्या हुआ? ये विचित्र सी बात है। यहां गोस्वामी जी ने आयुर्वेद के सिद्धांत का और काम के सिद्धांत का बड़ा सुंदर समन्वय किया। क्या ये बसंत ऋतु जो है ये मानसिक रोग के संदर्भ में ये काम का साथी है बसंत। और वैसे शरीर की दृष्टि से भी एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक परिचित कि वैद्यों के एक माता पिता तो होते हैं जो जिनके घर में जन्म होता है, पर वैद्यों की एक माता और एक पिता और है। कौन? बोले वैद्या नाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर। वैद्यों की माता शरद ऋतु और उनके पिता बसंत ऋतु। इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या हुआ? पिता माता कहने में व्यंग्यात्मक तात्पर्य क्या है कि भाई सबसे अधिक लोग अस्वस्थ अगर होते हैं तो या तो शरद ऋतु में होते हैं या बसंत में होते हैं। इसलिए वैद्य लोग धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं, का रोगियों को भेज करके, तो रोगियों की सृष्टि करके। तो उसका मनोविज्ञान क्या है? देखिए गर्मी, आज वैसे तो गर्मी में भीषण गर्मी पड़ती है, हिम ऋतु में भीषण ठंड पड़ती है, वैसे बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी ऋतु लगती है, सबसे प्रिय लगने वाली ऋतु है। शरद ऋतु भी प्रिय लगने वाली ऋतु है। तो रोगी व्यक्ति क्यों होता है कि गर्मी में सावधान रहेगा, घोर जाड़े में सावधान रहेगा, पर जब सुहावनी ऋतु लगेगी तो असावधान हो जाएगा और इसीलिए अस्वस्थ हो जाएगा। और यही संकेत काम के संदर्भ में भी है कि जिन दुर्गुणों को हम दुर्गुण के रूप में पहचानते हैं उनसे लड़ने के लिए हम सावधान रहते हैं, पर जिसका संस्पर्श सुहावना लगे तो हम समझते हैं काम तो आक्रमण करने आया है, ये तो हमें स्नेह देने का, ये हमारा स्वागत करने आया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जैसे बसंत में, तो बसंत में व्यक्ति जिस ऋतु में रोगी नहीं होना चाहिए उसमें रोगी होता है, उसी प्रकार से बसंत जो है काम का सखा है। और काम जब आक्रमण करने के लिए आता है तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं देखो लक्ष्मण देखो। क्या? फिर भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं सेना में आक्रमण करने के लिए रथ होते हैं, हाथी होता है, घोड़े होते हैं, पैदल सिपाही होते हैं। भगवान राम लक्ष्मण से पूरा वर्णन कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी सेना खड़ी है चारों ओर। बसंत ऋतु, अब बसंत ऋतु कितनी प्यारी लगती है। बसंत ऋतु में वाटिका में चले जाइए तो कितना सुहावना पुष्प खिला हुआ है, नए नए पत्ते हैं, सुंदर सुगंध है। बसंत में तो आकर्षण ही आकर्षण है। पर भगवान राम कहते हैं कि ना, चतुर व्यक्ति वो है कि जो इनसे सावधान हो जाए और यह समझ ले कि आक्रमण की पूर्व पीठिका है। और तब भगवान राम कहते हैं रथ गिरि शिला दुंदुभी झरना चातक बंदी गुणगन भरना तो मधुकर मुखर भेरी सहनाई का त्रिविध बयारी बसीठी आई। भगवान राम कहते हैं रथ गिरि शिला दुंदुभी झरना, ये जो झरने झर रहे हैं यही कामदेव की दुंदुभी, भौरे जो गा रहे हैं यही कामदेव की सहनाई बज रही, कई ये जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं यही कामदेव के सैनिक। और भगवान राम ने जब बसंत का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा लक्ष्मण देखत काम अनीका रहाई धीर तिनके जगली। पर भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुमने ये देखा काम क्यों आया था आक्रमण करने के लिए,
अपने सेनापति बसंत को लेकर के। काम ने सोचा कि संसार को तो मैंने हरा दिया है, राम को भी हरा दे। तो जब तक सीता मेरे साथ थी तब तक काम का साहस नहीं हुआ कि मेरे ऊपर आक्रमण करे, पर जब से उसे पता चल गया है कि सीता का हरण हो गया है तभी से उसका साहस बढ़ गया और उसने सोचा यही अवसर है कि जब वो मेरे ऊपर आक्रमण करके मुझे हरा दे। भगवान राम कहते हैं, विरह विकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल, तो सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। इसीलिए अपने सेनापति बसंत को लेकर के काम आ गया। भगवान राम ने कहा, लेकिन लक्ष्मण, मैं तो लगता है कि इस युद्ध में हार जाता। यद्यपि मेरे भक्त भी काम को जीत लेते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर मैं अकेला होता तो हार जाता। लेकिन काम जब अपने सेनापति बसंत को लेकर के आया तो उसने अपना दूत भेजा कि जाकर के देखा हो कि राम अकेले हैं कि कोई सहायक भी है। सो लक्ष्मण, ज्यों ही दूत ने मुझे देखा तो उसका साहस बढ़ा, पर ज्यों ही तुम्हारे ऊपर दृष्टि चली गई, बेचारे का ऐसा उसके मन में भय समाया कि लौट करके जाकर के कह दिया कि उनके साथ तो लक्ष्मण है। सो तुम्हारा नाम सुनते ही देख ही गए वो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात, डेरा कीनो मनहु तब कटक हटक मन जात। दोनों दृष्टियों से, बहिरंग अर्थों में और आध्यात्मिक अर्थों में। बहिरंग अर्थों में तात्पर्य यह था कि सीता की बुद्धि में मेरा वियोग, मेरा विवेक समाप्त हो रहा और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि जैसे प्राण ही चला जाएगा, और हो सकता था कि मुझे मस्तिष्क विभ्रम हो जाता। लेकिन लक्ष्मण, कि मेरे अंतःकरण में ये जो स्थिति आने वाली थी वो तुम्हारे कारण नहीं आई। अगर मैं काम के सामने पराजित होने वाला भी तो नहीं पराजित हुआ। क्यों? प्रभु का तात्पर्य था कि लक्ष्मण, जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं कि यहां तो अभी सीता से मेरा कुछ दिनों का वियोग है, पर उर्मिला से इतने वर्षों का वियोग होने पर भी तुम्हारे अंतःकरण में तो कभी विकृति उत्पन्न नहीं हुई, तो मैं संकोच में गड़ जाता हूं कि लक्ष्मण का बड़ा भाई होने के नाते मुझे कम से कम बड़े भाई की मर्यादा का तो कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो भाई, मैं तो अगर सुरक्षित हूं, मेरा मस्तिष्क अगर सुस्थित है, तो तुम्हारे संग का परिणाम। और सांकेतिक अर्थ यह है कि भाई, काम के आक्रमण से रक्षा भक्ति के माध्यम से हो सकती है, पर लक्ष्मण, भगवान राम कहते हैं कि अगर वैराग्य भी रहे तो भी रक्षा हो ही जाती है। भक्ति के अभाव में काम आक्रमण करने की चेष्टा कर सकता है, पर लक्ष्मण, तुम जैसा वैराग्य अगर साथ में हो तो एक बार आक्रमण होने पर भी व्यक्ति जो है, इसका अभिप्राय कि रागी जो होगा वो तो बसंत के आकर्षण से और मुग्ध हो जाएगा, पर जो विरागी है कब वो उस आकर्षण से अपने को बचा सकता है? कि जब शंकर जी पर काम आक्रमण करने के लिए आता है तो भी गोस्वामी जी ने कहा कि वहां आकर के प्रगटे से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, बसंत ऋतु की उसने सृष्टि कर दी। कुसुमित नवतर राज विराजा, और बसंत में भी आम का वृक्ष बड़ा प्रिय व्यक्ति को लगता है। आम का फल किसे प्यारा नहीं लगता? आम के बौर की सुगंध किसे आकृष्ट नहीं करती? और उसी आम के वृक्ष के ऊपर काम आ जाता है और काम वहीं से बैठ करके शंकर पर आक्रमण करता है। भगवान शंकर काम को जलाते हैं, लेकिन धन्य है शंकर जी के जीवन का, भगवान शंकर का आचार्यत्व, उनका वैद्यत्व। क्या भगवान शंकर ने काम को तो जला दिया, पर जिस आम के वृक्ष पर वो काम था उसको बिल्कुल नहीं जलाया। यद्यपि स्वाभाविक तो यही होता कि जब तीसरी आंख खोली तो ये तो माना जाता है कि तीसरी आंख खोल दें तो सारी सृष्टि जल जाए। तो जिस तीसरी आंख से सारी सृष्टि जल सकती है, उस तीसरी आंख से इसके जल जाने में काम के साथ आम भी जल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। पर भगवान शंकर ने बसंत को नहीं जलाया, आम को नहीं जलाया। और सांकेतिक भाषा यह है कि काम को आधा जलाया और आधा छोड़ दिया। आधा जलाया माने काम को जला दिया, पर उसकी पत्नी रति को छोड़ दिया। ये क्या है? बस यहीं पर काम का वो शुद्ध उपयोग, बसंत को नहीं मिटाना है, आम को नहीं मिटाना है, रति को नहीं मिटाना है, केवल काम को ही परिणत करना है भस्म के रूप में, जिसके द्वारा इसमें जो अमंगलकारी तत्व है, बोले भाई विचार की प्रेरणा से आने वाला, परोपकार के लिए आने वाला काम भी अपनी मूल प्रकृति नहीं छोड़ पाता, कुछ न कुछ अपनी प्रवृत्ति की उच्छृंखलता प्रकट कर देता है। और भगवान शंकर ये निश्चय करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? बसंत को मिटा दिया जाए क्या? तो गोस्वामी जी ने तुरंत बसंत को दोहरे रूप में देखा, और इसका अर्थ है बसंत जो है, प्रभु ने नारद से कहा, सुन मुनि कहा पुराण स्तुति संता,
मोह विपिन कह नारी बसंता। तो बसंत का एक प्रतीक नारी को बता दिया गया। बसंत में बसंत क्या है? नारी है। और दूसरी ओर बसंत का दूसरा प्रतीक क्या है? बोले बसंत नारी का दूसरा पक्ष भी तो है। नारी का एक रूप वह है कि जहां वो बसंत के रूप में काम की संगिनी होकर के वासना का संचार करने का पक्ष है। पर कहा गया कि ना ना, संत सभा भी, संत लोग भी आम के वृक्ष है, और संत लोग आम के वृक्ष है, तो वहां तो बसंत की आवश्यकता है। नारी का दूसरा पक्ष है। और ये नारी का दूसरा पक्ष क्या है? ये नारी का दूसरा पक्ष है का गोस्वामी जी ने कहा, संत सभा चौदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गई। वासना और श्रद्धा, वासना का वसंत जब अंतःकरण में आता है तब मनुष्य जो है कामोन्मुख होता है, और जब श्रद्धा का वसंत व्यक्ति के अंतःकरण में आता है तो श्रद्धा के वसंत के आने के पश्चात इसका अभिप्राय वासना की दिशा, वासना और श्रद्धा कि इन दोनों को, तो वासना को वासना न रहने दे करके श्रद्धा के रूप में जीवन में स्वीकार किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ आम को न जलाने का अर्थ क्या? आपने पढ़ा होगा रामायण के उत्तरकांड में, काकभूषुंडी जी अपने सुमेरु पर्वत के 4 शिखरों पर 4 वृक्षों के नीचे करते थे। तो ध्यान करने के लिए किस वृक्ष के नीचे बैठते थे? कथा कहनी होती थी तो बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते। बट तर का हरि कथा प्रसंगा। पर जब भगवान की सुंदरता और रूप का ध्यान करना हो तो गोस्वामी ने लिखा, आम छाह कर मानस पूजा। तब आम के नीचे बैठ करके काकभूषुंडी जी भगवान राम के रूप का ध्यान करके उसकी पूजा किया करते थे। बड़ी सांकेतिक बात है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? भगवान शंकर का तात्पर्य है, आम तो रस का प्रतीक है, और रस की अभिलाषा, रस की प्यास किसमें नहीं। तो क्या समाज से काम को विनष्ट करने के लिए रस की जो प्यास है, रस की जो अभिलाषा है, उसे भी मिटा दिया जाए क्या? शंकर जी मानो ये बताना चाहते हैं कि भाई बस दुरुपयोग सदुपयोग का प्रश्न है। राम का ध्यान करने वाला आम के नीचे बैठा और शंकर पर आक्रमण करने वाला आम के ऊपर जाके बैठ गए। और आम के ऊपर, जब रस के ऊपर काम आरूढ़ हो जाए, और काम आरूढ़ हो तो शंकर जी कहते हैं भाई इस काम को तो जला ही दिया जाना चाहिए, और जला देने के साथ साथ जो रस की वृत्ति है उसे समाप्त नहीं करना है। ये जो रति की वृत्ति है, रति की वृत्ति समाप्त हो जाएगी तो फिर मनुष्य के मन में, रति की वृत्ति माने मिलन की तीव्रतम उत्कंठा, और ये मिलन की तीव्रतम उत्कंठा ही अगर सृष्टि से समाप्त हो जाएगी तो साधक के मन में ईश्वर से मिलने की उत्कंठा कहां से आएगी? इसलिए भक्त लोग भगवान से कहते हैं, महाराज काम मिटा दीजिए पर रति को तो बने ही रहने दीजिए। भरत जी कह देते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। नहीं चाहिए अर्थ, नहीं चाहिए धर्म, नहीं चाहिए काम और मोक्ष, तो फिर तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज, एक वस्तु चाहिए। क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में रति, काम शून्य रति। बस शंकर जी ने एक नया दर्शन दिया, काम तो भस्म कर दिया जाए, और काम को भस्म कर देने के पश्चात काम शून्य रति। रति भले ही अपने को अनाथ अनुभव करे। कब वो कहती है, महाराज मेरे पति को ही आपने जला दिया, मुझे छोड़ दिए। भगवान शंकर कहते हैं कि ना, तुम्हारा तो जीवित रहना अपेक्षित है। काम लोगों के अंतःकरण में अनियंत्रित अमर्यादित आचरण की सृष्टि करता है, उसको मैंने विनष्ट कर दिया। फिर महाराज सृष्टि कैसे चलेगी? तारकासुर का विनाश कैसे होगा? समाज की समस्याएं का एक और आप एक समस्या, गोस्वामी जी ने कहा जब शंकर जी ने काम को जला दिया तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई? बस बोले साधकों को और ब्रह्मचारियों को सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई। भय आकंटक साधक योगी, तो जितने साधक थे, जितने योगी थे, निश्चिंकट हो गए। बोले ये सबसे बड़ा रोग था, इसको शंकर जी ने जला दिया। तो रति ने कहा कि महाराज आपने जला तो दिया, पर इसके जलाने में तो लोक ही जल जाएगा, आके लोक ही नहीं रहेगा सृष्टि में अगर काम नहीं रहेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा। फिर भगवान शंकर 2 वरदान के माध्यम से काम को नियंत्रित करने के लिए पहले तो कहते हैं अब तुम्हारा काम अशरीरी होगा, और बाद में उसे भगवान से जोड़ देते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तुम्हारा पति जब कृष्ण का बेटा बनेगा तब तुम्हें पावेगा। और उसका मूल तात्पर्य यह है कि अब काम जब राम की सेवा में, भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दे,
रति की वृत्ति उनकी पुत्र वधू बन करके अपने को सौभाग्यशालिनी माने तो ही जीवन की परिपूर्णता है। और इस तरह से काम के इन दोनों पक्षों का